देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की, और संभल को इंसाफ दिलाने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि 1978 के जो जख्म है वो आज भी हरे हैं, वो आज भी भरे नहीं है, और उन पीड़ितों को इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। जिन कट्टरपंथियों ने सनातन की केंद्र संभल की डेमोग्राफी बदली, मंदिरों पर कब्जा कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश की और संभल को बार बार दंगों की आग में झोंका, अब उन सब का एक एक कर हिसाब होगा। इलाज होगा हिंदू विरोधियों का, इलाज होगा कट्टरपंथियों का, क्योंकि बाबा ने ऐलान कर दिया है संभल की सर्जरी का। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई, एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी, हिंदुओं को टारगेट कर उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। दरअसल आपसी रंजिश में मस्जिद के मौलाना की हत्या की गई। हत्या का दोष जबरन हिंदू लड़के पर लगा दिया गया। नफरती जमात ने संभल में हिंसा को हवा दे दी। 29 मार्च 1978 को संभल में हिंसा भड़की। बाजार से लेकर सब्जी मंडी सब कुछ जलाकर खाक किया गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानें आग के हवाले कर दी। दुकानों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। 1978 में हुए इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे। हिंदुओं के खिलाफ हुई बर्बरता की अब फाइल खुलेगी। तुष्टीकरण के कारण हिंदू पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, न ही हिंदुओं को मुआवजा मिला। लेकिन अब योगी का राज है, न्याय भी मिलेगा और दोषियों को सजा भी। सीएम योगी के प्रयागराज दौरे का दूसरा दिन आकाशवाणी चैनल का किया शुभारंभ, और यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। महाकुंभ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, जो भाव अयोध्या के लिए था वही भाव आज प्रयागराज के लिए भी है। सैकड़ों एकड़ जमीन से हटाया भूमाफिया का कब्जा। ये तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, और देर सवेर तो खाली होना ही है। बीजेपी ने फिर अरविंद केजरीवाल को बताया पूर्वांचल विरोधी पोस्टर जारी कर कहा कि पूर्वांचल समाज का अपमान केजरीवाल की पहचान। आपने जारी किया एक और पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा, बीजेपी से एक सवाल, घोड़ी कौन चढ़ेगा। आजरी के पूर्व विधायक आलोक मेहता के ठिकाने पर ईडी की रेड। वैशाली कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले को लेकर खुलासा। 12वीं के छात्र ने ही 23 स्कूलों को दी थी धमकी। 8 जनवरी को किया था आखिरी मेल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और 2 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई है। कहा कि पैसे ना मिलने पर खाने में सुअर की चर्बी मिला देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में घर के अंदर परफ्यूम केमिकल ब्लास्ट हुआ। धमाके में 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और असम के दिमाहमा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नागपुर से मंगाया गया पंप 1 मिनट में 500 गैलन पानी निकालने में सक्षम है। महाराष्ट्र में पुलिस ने शख्स को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़वाया। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। परिवार से मांगी थी 8 लाख की फिरौती। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन नईम्स में भर्ती। अस्पताल में दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के रामबन में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। घर मलबे में हुआ तब्दील, किसी को नहीं पहुंचा नुकसान। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जारी। सलझंडी में दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही है। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। भीषण ठंड में सैनिकों ने परेड की और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम।
नोएडा में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, फ्लाईओवर पर थमी गाड़ियों की रफ्तार ठिठुरन भी बढ़ी। मैनपुरी में सर्द हवाओं और घने कोहरे का दिख रहा असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। एमपी के शिवपुरी में माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफारी का लिया आनंद, जंगल सफारी का वीडियो भी शेयर किया। मथुरा दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव, कोल्हाड़ में लस्सी पी, डिजिटल की पेमेंट, तस्वीरें भी सामने आई। ट्रेन के 3 AC कोच में सितार तबले के साथ सुर के धुरंधरों ने सजाई महफिल। मुंबई से जलगांव जाने वाली ट्रेन में कॉन्सर्ट, लोग कर रहे म्यूजिक ग्रुप की तारीफ। गली में तेज रफ्तार में टेम्पो चलाना भारी पड़ गया, गली में टेम्पो पलट गई, चालक भी दूर जाकर गिरा, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर में बाइक की मदद से रोडवेज बस को लोगों ने खींचा, रोडवेज बस का हाल बेहाल, परिवहन विभाग पर उठे सवाल। आजगर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में आरोपी के लिए फांसी की मांग, सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी सजाए मौत, 18 जनवरी को कोर्ट सुनाएगा फैसला। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, घर में बेड के अंदर मिली लाश, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, पुलिस को रंजिशन हत्या का शक है और घर का सामान भी बिखरा पड़ा मिला, बुधवार शाम से लापता था परिवार। झारखंड के पाकुड़ में भीषण हादसा, गैस सिलेंडर फटने से ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक चालक बुरी तरीके से घायल हुआ। मऊ में बिजली विभाग विजिलेंस टीम की बिजली चेकिंग पर हंगामा हुआ, 11 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में केस दर्ज किया गया। झांसी में एक पत्नी ने अपनी पति की सरेआम पिटाई की, पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा था। और राजस्थान के कोटा में एक छात्र ने सुसाइड कर दिया, पंखे से लटक कर जान दे दी, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था बच्चा।